हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका एक बार फिर से। आपको एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि हमने एक यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ है दक्षा एकेडमी के नाम से। और जो हमारा लक्ष्य है इसके पीछे वो मेन क्या है कि जो रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस को प्रोवाइड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, तो उनके लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आपको IIT, JEE मेंस एडवांस और नीट्स का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स सारा मिला करके आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम इस काम को आगे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बना हुआ था, हमने जो स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था वो क्लास 9th और 10th दोनों का एक कंबाइंड चैप्टर था, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने उस पर पार्ट 1 में क्या चीज़ें हमने वहाँ स्टडी की थी, एक बार मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ आपके सामने। तो क्लास जो 9th और 10th का ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल था हमारा, तो पार्ट 1 जो हमारा वीडियो आया हुआ था उसमें आपने वहाँ स्टडी किया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीरो जब हम किसी पॉलिनोमियल का निकालते हैं तो ज्योमेट्री में उसका महत्व क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है ज्योमेट्री के अंदर, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम जीरो निकालते हैं तो ज्योमेट्री में उसका क्या महत्व है, उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है उसका। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया है यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, fx इक्वल 2x प्लस 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, आप अलजेब्राइक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ, हम उसका कर्व, ग्राफ उसका हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मेन मतलब क्या होता है कि जब किसी कर्व का हम ग्राफ बनाते हैं तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही जीरोस होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके एक जीरोस होंगे, अगर वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसके 2 जीरोस होंगे, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके एक जीरोस होते हैं, तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आप आ जाइए तो इसके 2 जीरोस होते हैं, तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट। क्वाड्रेटिक में बात करें तो कभी कभी एक ही जीरोस उसका निकलता है। आगे चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसमें उसको डिटेल में जाकर के डिस्कस करोगे तो उसका वो एक स्पेशल केस होता है। तो जब वो टॉपिक हमारा होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और हमें पता है कि इसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, और डिग्री 1 होने की वजह से इसका केवल एक जीरो से मिलता है। ठीक है, अब इसमें जरा हम ग्राफ खींचे तो क्लास 9th और 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं मेनली, तो देखो ये जो आपका एक्स होता है, ये x को हम डिनोट करते हैं x एक्सिस पे, और fx को हम डिनोट करते हैं y एक्सिस पे। ठीक है, तो इसी वजह से जब ग्राफ खींचा जाता है तो fx को हम y से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आप y से रिप्लेस करोगे यहाँ पर तो देखो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 2x प्लस 1। ठीक है, और आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी अब क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, और जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और एक लाइन खींचने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, x, y, यानी x और y की हमें अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर इसी में हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 0, जब आप यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, तो पुटिंग नेक्स्ट y इक्वल टू 0, जब हम यहाँ
वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें 2 पॉइंट्स यहाँ से मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिलेगा पॉइंट्स। एक तो हमें मिला a -1/2, 0 और दूसरा हमारा पॉइंट मिला और वो b मिला हमारा और वो हमारा 0,1। 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स से हम इसके ग्राफ को खींच सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए -1/2, 0 ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो सपोज दैट यहाँ पर है आपका -1/2, 0 और दूसरा पॉइंट हमें मिला 0,1, तो 0,1 सपोज दैट आपको यहाँ मिला b और ये पॉइंट मिल गया 0,1। और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे यहाँ से तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जब किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है, उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसके उतने ही जीरोस होंगे। और ध्यान रखिएगा इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका ग्राफ खींचा, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके एक ही जीरोस होंगे और वो जीरोस हमारा क्या होगा -1/2 होगा। ठीक है, इसको अगर आप बाय प्रोसेस मैंने बता दें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो उसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वेट कर देते हैं, x की वैल्यू जो भी आती है वही जीरोस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको आप 0 के इक्वेट करो यानी fx = 0 तो देयरफॉर 2x + 1 = 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू को यहाँ से क्या मिलेगी -1/2 और x की ये जो वैल्यू मिलती है वही हमारा क्या हो जाता है, जीरोस हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जीरोस का। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पैराबोलिकल कर्व होता है वो, ठीक है, तो उसका भी आप देख सकते हो ग्राफ खींच करके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिनोमियल का, relationship between zeros and coefficients of a polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। अब देखिए अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल के एक ही जीरोस होते हैं, तो उस पर हमें डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब अगर आपने यहां पर लिया पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज इस तरीके से होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ले रहा हूं fx = ax² + bx + c। ठीक है, अब एक चीज हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ वेरिएबल यहाँ पर x है, ठीक है, तो जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हुआ हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। b को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसी तरीके से a जो हमारा होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, मेरे ख्याल में आप क्लास 9 का ये टॉपिक है, ठीक है, अक्सर आपसे पूछा जाता है, खासतौर पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिलेगा, x और x² इस तरह से कोफिशिएंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा विद साइन उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और x² के साथ विद साइन जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस,
मान लेते हैं इसके जो दो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल के, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस होते हैं उसके उतने ही रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पर दो जीरोस हैं तो जाहिर सी बात है दो रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर जो पहला रिलेशन होता है हमारा वो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी बाई ए, बोले तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप यहां से करोगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा और ये आपको मिलता है सी बाई ए। सी बाई ए बोले तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो जीरोस है, दो रिलेशन होगा, एक सम ऑफ जीरोस और एक हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए वो क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पता है और हमें क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल के जीरोस पता है और पॉलिनोमियल हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इसको स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो। If alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then अगर हमें पॉलिनोमियल चाहिए तो इसको लिखते हैं fx इक्वल के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा जो जीरोस होंगे उनकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर इसी को हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो fx इक्वल टू हमारा हो जाता है k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं fx इक्वल टू k और x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, जहाँ पे s क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस होता है और p हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दोगे तो आपको वहां से वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो k हमने लिया है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है तो उसको आप किसी भी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो उन सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस हमेशा हमको अल्फा और बीटा ही मिलेंगे। मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस अल्फा और बीटा हमारे होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला जो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होता है fx इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सेम वही चीज है, d को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, c कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब चूंकि डिग्री इसकी 3 है तो 3 जीरोस होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस। सपोज दैट 3 जीरोस इसके अल्फा बीटा एंड गामा है। मैंने बोला जितने जीरोस होंगे उतने ही रिलेशनशिप होंगे, तो यहाँ पर 3 जीरोस है तो 3 रिलेशनशिप होगा। जो पहला रिलेशन होता है हमारा वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हमारा वही चीज होगा क्या, माइनस बी बाई ए, यानी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप होता है ये हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस taken to at a time। मतलब दो जीरोस
साथ लेके उनके प्रोडक्ट का सम। अब ये हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस अल्फा, और ये हमारा होता है सी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, लास्ट ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ये चलता है हमारा। तो माइनस डी बाई ए बोले तो निगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। ठीक है, तो ये तीन जीरोस हैं, तो ये तीन रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, फिर वही चीज है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ किया था कि अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें पता है और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, तो देन पॉलिनोमियल ये हमारा होगा एफ एक्स इक्वल की सेम वही चीज है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू सॉरी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे सारी वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की, तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके जीरोस जो है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 जीरोस होते हैं, आप उसकी भी रिलेशनशिप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कुछ क्वेश्चंस इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर ये पुटअप होते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे। थैंक यू वेरी मच।